कि हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अल्लाह थोड़ा सा ना उसने मार दिया जनाब फातिमा ज़हरा को। थोड़ी गौर करना मेरी बात पे। कभी इंसान थोड़ी सी चक्की से पीस कर बाहर निकाला जाए ना तो कुंदन बन के निकलता है, मजा आ जाता है उसे जीने का। हमें ना शौक बन गया आसानियां ही आसानियां। मतलब हमारे मुल्क में डिप्रेशन के और टेंशन के मजीर लाखों में हो गए, इसलिए कि थोड़ी सी भी तकलीफ बर्दाश्त कर सकते नहीं। जो पर जिसके पीछे चल रहा है ना वही उसका अपना है। इसे जरा सी तनकीद कर दी वो तो बस खत्म हो गई बात, वो तो रहा ही नहीं हमारा। हजरत फातिमा ज़हरा को जब उसने मारा ना, जनाब फातिमा ज़हरा रोती हुई घर आई। सैयदा खतीजतुल कुबरा कहती है मैंने हुजूर को इतना परेशान कभी नहीं देखा जितना आज परेशान। हुजूर उठे, कभी बरादरी से शिकवा नहीं किया, बड़े बड़े जुल्म किए कुरैश ने, कभी शिकवा नहीं किया, लेकिन साहिबजादी को मारा ना तो महबूब फरमाने लगे फातिमा अबू सुफियान के पास जाओ और उनसे जाके कहो कि उसने ये किया है, और उनसे कहो कि आप बरादरी के बड़े, अगर आप नोटिस लेते हैं तो ठीक है वरना मैं खुद बात करता हूं। जनाब फातिमा कहती है जब मैं गई तो जनाब अबू सुफियान ने मुझसे बड़ा ही प्यार किया, बड़ी मोहब्बत की, मुझे साथ उठाया, अबू जहल के पास ले गए, कहा शर्म नहीं आती, अपनी उम्र देख और बच्ची की उम्र देख, हया नहीं आती, उसने गर्दन झुका ली। तो फरमाने लगे मारो बेटे इसके मुंह पे थप्पड़। तो जनाब फातिमा उस छोटी सी उम्र में फरमाने लगी ना ना मेरे वाली ने तो माफ करने का दर्स दिया है। ये जो लोग बदला लेते हैं ना, बदला लेते हैं, ये बदला लेके बेचैन रहते हैं। अगर मजा लेना है ना किसी चीज का फिर माफ करके देखो। बदला लेके तो बेसुकूनी होती है, माफ करके ना, माफ करके दिल दरिया समुद्रों डूंगे कौन दिला दिया जाने आप सह के देखें कभी। जो ये मजा है ना माफ करने का, बदला लेने का थोड़े। जनाब फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगी अब्बा ने माफ करने का हुक्म दिया है। अबू सुफियान ने हाथ उठाया और पकड़ के ना बीबी साहिबा का हाथ, सैयदा पाक का हाथ पकड़ के तो 2-3 दफा मारा अबू जाल के। फरमाती हैं जब मारा तो मैं हंसने लगी और मैं बड़ी राजी होके वापस आई। जब वापस लौटी ना दरवाजे से दाखिल हुई, क्या मंजर है, ये भी क्या अनोखी मोहब्बत है। कहां से तारीख ढूंढेगी, ये भी एक जज्बा है, ये भी एक कैफ है। फरमाती रोती हुई आई थी तो हुजूर फिर भी रो पड़े, और हंसती हुई आई तो हुजूर फिर भी रो पड़े।
महबूब रोए, मुझे सीने से लगाया, बेटे क्या हुआ? या रसूल अल्लाह, वो मुझे कह रहे थे मारो, मैं तो मना कर रही थी, पर उन्होंने मेरे हाथ पकड़ पकड़ के मारा है, पकड़ पकड़ के। अल्लाह के महबूब बात सुन के बड़े खुश हुए और हुजूर ने हाथ उठा के दुआ की, कहे अल्लाह, अबू सुफियान ने मेरी बेटी से मोहब्बत की है। अल्लाह करे आपको समझ आए मेरी बात की। ऐ अल्लाह, अबू सुफियान ने मेरी बेटी से मोहब्बत की है, इसे खाली ना रखना। उलमा कहते हैं अबू सुफियान बदर नहीं, ओहद नहीं, हुदैबिया नहीं, फतेह मक्का तक आते रहे तलवारें लेके, पर अब करीम ने फरमाया तूने जितना दौड़ना है दौड़ ले, तुझे बेईमान नहीं रखना, कलमे की तौफीक देनी है, क्योंकि तूने सैयदा फातिमा से मोहब्बत फरमाई, उन्हें तौफीक देनी है कलमे की, क्योंकि सैयदा से वो आखिर तक आते रहे। फरमाया अबू सुफियान दौड़ लो ना जहां दौड़ना है, दौड़ लो जहां दौड़ना है। तो वो जो बाकी सारे बेईमान मर गए और जनाब अबू सुफियान को तौफीक नसीब हुई, उन्होंने कलमा पढ़ा। मेरे रसूल पाक ने एक जंग में अपने घोड़े की लगाम तक उनके हाथ में दी, और वो जब ईमान साबित करना होता है जनाब अबू तालिब का, तो वो रवायत पढ़ते हो कि नबी करीम ने फरमाया कि मैं नबी हूं, ये भी झूठ नहीं, और मैं अब्दुल मुतलब का पोता हूं, ये भी झूठ नहीं। तो इस हदीस के रावी भी तो जनाब अबू सुफियान ही है ना, वही तो इसको रवायत फरमाते। तो मेरे भाई, जनाब फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा से जिसने भी प्यार किया, जितना भी प्यार किया, जिस रंग में भी प्यार किया। और फिर उम्मी ने लिखा है, वो कहते हैं कि एक दिन हजरत बिलाल हबशी बैठे थे। मेरी बातों की समझ तो आ रही है ना आप हजरात को? फरमाते हैं एक दिन ना बैठे थे हजरत बिलाल हबशी, तो और भी कुछ गुलाम बैठे थे। तो हजरत बिलाल हबशी कहने लगे या रसूलल्लाह कोई हुक्म? और मैं नहीं, सारे काम आज के हो गए, हुजूर इजाजत है जाऊं? इजाजत लेके निकले तो एक सहाबी अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह ये अक्सर इजाजत लेते हैं, बिलाल कहां जाते हैं? हुजूर ने फरमाया जा देख आ जाके कहां जाता है, बात ही खत्म कर। वैसे ये भी एक मजा है, अगर आप कभी ले तो कुछ लोगों को ना सिर्फ तजर्बे से ही समझ आती है, आप जितनी मर्जी दलीलें दे उनकी अकल में बात उतरती। फरमाया तू जा जाके देखा। हजरत रूमी कहते हैं वो गए, देख के वापस आए, कहने लगे वो तो सैयदा फातिमा के घर चले गए। तो महबूब फरमाने लगे बिलाल बात को समझ गया है, मेरी मुराद तक पहुंच गया, जब फारिग होता है ना तो मेरी शहजादी की चक्की पीसने चला जाता है, जब फारिग होता है तो उनके घर चला जाता है, वहां जाके ड्यूटी करता है। वो समझ गया है कि महबूब ने फरमाया है ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने इससे मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने इससे बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। मेरे रसूल करीम सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलामों का आप तजस्सुस करते हैं। मैं अपने हजरत साहब के साथ, अल्लाह ने मुझे मौका दिया तो मैं मदीना शरीफ हाजिर हुआ। तो मैंने एक संगी से कहा कि मैंने ना हाजिर होना है थोड़ी देर तक, तो कब आ जाऊं? तो वो कहने लगे कि मैं आपको फ़ोन कर दूंगा। उन्होंने कहा फ़ोन कर देना। तो मैं बाजार में निकल गया, छड़ी बड़ी प्यारी पकड़ा करते, तो मैं छड़ी ढूंढने लगा मदीना शरीफ की गलियों से। मैंने कहा कि कुछ चीज़ें लज्जत लेने वाली होती हैं, वो तारी हो जाती है। मैं तलाश करता रहा। तो उन्होंने ना एक दो फ़ोन मुझे किया कि अब आ भी जाओ। तो मैं जब वहाँ पहुंचा तो कहने लगे किधर रह गया था यार तू, अगर वो आराम करने लगते तो फिर क्या बनता? तो मैंने कहा छड़ी तलाश कर रहा था। तो कहने लगे इतनी सारी छड़ियाँ थी, को ले आनी थी। मैंने कहा किसी को देनी दिलानी होती तो ले आता ना, ये तो पेश करनी थी। तो ये मंजर कुछ और था ना, यहाँ रवैया कुछ थोड़ा सा और है। वो एक दानश्वर ने लिखा है ना, वो कहते हैं मैं वुजू करके
है तो इसका तो भाई ये रिश्ता है ना, ये एक रंग है। जो खास चीज होती है वो आप देते हैं, खास चीज, खास समझ लो। थोड़ी एहतियात करें, अगर अल्लाह ने देने वाला बनाया है ना। इमाम शाफी से किसी ने कहा था कि मैं रही तो खाए से तलाश करो जिनसे बीवियों का रोना थोड़ा खत्म हो। बड़ा ही रोती हैं और परेशान हो जाता है आदमी कि कैसे इन्हें सुख दिया जाए। ये या खवातीन का इंतजाम तो नहीं साथ। चले अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। आप रवायत तो नहीं ज्यादा करते आगे, चले अल्लाह ताला कर भी देंगे तो कोई अर्ज नहीं, मैंने तो अभी चले ही जाना है। अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए, अल्लाह आपको सलामत रखे। चूंकि बात तरबियत का, हुजूर फरमाने लगे फातिमा साहब सुफा का भी बंदोबस्त नहीं हुआ, उनको ज्यादा जरूरत है। ये लौंडियां, ये बांदियां, ये गुलाम उनके काम आएंगे। हाँ बेटे तू आई है, तूने कहा है, सवाल किया है, तो मैं तुझे खाली नहीं लौटाता। तू 33 बार सुभान अल्लाह पढ़ा कर, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा कर, 34 बार अल्लाह अकबर पढ़ा कर। रब तुझे गुलाम आजाद करने से ज्यादा अजर अता फरमाएगा। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं फातिमा
वाकया ही हुजूर की बारगाह में आया तो महबूब फरमाने लगे, अली मेरी बेटी होके सोने से प्यार करने लगी है, दुनिया के माल की जानिब तवज्जो करने लगी है। गोया मेरे महबूब ने कयामत तक की बेटियों को यह बतला दिया, अगर तुम गरीब की बेटी हो तो रोना ना, वो कायनात के शहनशाह की बेटी है, पर मैंने फिर भी उन्हें फकर का दर्स दिया है, गरीबी का दर्स दिया है। ये गुर्बत, ये फकर हुजूर का इख्तियारी है, ये हुजूर की पसंद है, ये नबी पाक की चाहत है। मेरे दोस्तों, अपने घर में बड़ी सादगी से, बड़े वकार से और बड़े आराम से इंसान जब कहीं जाता है ना, लोगों के साथ वक्त गुजारता है, तो जरूरी नहीं होता हर शख्स की हर बात से इत्तेफाक हो। और जब इंसान एक जगह रहता है तो राय का इख्तलाफ भी होता है। वो अलग बात है कि हम राय के इख्तलाफ को मुखालफत बना लेते हैं, मुकाबला बना लेते हैं। हजरत मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं, मिनट के लिए ये कहने को तैयार नहीं कि हम भूल गए थे। बड़े बड़े सियाने बंदे, इमाम अबू मालिक रहमतुल्लाह अलैह से हारून रशीद ने एक मसला पूछा तो आप फरमाने लगे, मुझे नहीं इसका जवाब आता। कहने लगे, इतने बड़े इमाम हो तो सवाल का जवाब नहीं आता। बात पर यह घर बनाने का बहुत बड़ा नुस्खा है, ये बच्ची के माँ बाप को भी इस्तेमाल करना चाहिए और बच्चे के भी। मेरे हबीब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ना, हजरत अली कहते हैं कि मैं पहले कह रहा हूं कि बात मेरी वजह से बढ़ी। हुजूर ने दुआ भी दे दी और फिर सैयदा फातिमा का बाजू पकड़ के कोने में ले गए और हुजूर फरमाने लगे, फातिमा अली तुम्हारे शौहर हैं।
जरूरी नहीं कि तुम्हारी हर बात तस्लीम की जाए। यतीम आ गया, कहते हमने पानी और खजूर से इफ्तार किया तो वो फिर उसी को दे दिया। तीसरा दिन आया तो कैदी आ गया, फरमाते उसी को दे दिया। 3 रोजे गुजर गए पर खजूर और पानी पे गुजारा रहा। और मैंने कहा ये करबला का मामला हादसाती नहीं था। सैयदा पाक ने शहजादों को 3-3 दिन भूखा प्यासा रहना सिखाया था। तो जब इस तरह के लोग मैदान में खड़े होते हैं फिर जमाने का कोई यजीद भी उनकी गर्दनें झुका सकता। उनके किरदार से सबक हासिल करें। मेरी राय यह है कि जिस घर में समझदार औरत घराने को हुसैन पाल के जिसने दिया जमाने को। अल्लाह ताला समझने की तौफीक दे।
आखिर दावा यानी अल्हम्दुलिल्लाह।